नमस्कार साथियों, मैं सुमन ग्याल और काशीदीप प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों की। अर्पित पर्यावरण सामाजिक सेवा संस्थान का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। अर्पित पर्यावरण सामाजिक सेवा संस्थान का उद्घाटन शुभारंभ हो गया है। इस संस्था का उद्देश्य है कि गरीब असहाय लोगों की मदद करना और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना, यही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। वहीं पर ऋषिकेश तिवारी बीजेपी के कार्यकर्ता ने बताया कि इस एनजीओ की 11 सदस्य की कमेटी बनी है। यह सदस्य टीम इस एनजीओ के माध्यम से जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं और गरीब तबके के लोग तक नहीं पहुंच पाती है, यह एनजीओ उनको सरकार की अनेक योजनाओं को जन तक पहुंचाएगी और गरीबों को लाभ दिलाएगी। इसमें गरीब, युवा, नौजवान, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। यह एनजीओ बनारस, भदोही, प्रयागराज जो आसपास के इत्यादि जिलों में गरीब का मसीहा बनेगा और सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने में लाभप्रद होगा। भाई ऋषिकेश तिवारी बीजेपी नेता, भाई सुशील तिवारी एनजीओ के प्रमुख अध्यक्ष। वाराणसी से सुमन ग्यालर की विशेष रिपोर्ट। अपना परिचय दे। मैं ऋषिकेश तिवारी, मैं शीतल मंडल का यहाँ भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? कार्यक्रम तो ये जो चला है, हमारा नाती अर्पित पर्यावरण सामाजिक संस्थान के नाम से ये एनजीओ हम लोग बनाए हैं। हम लोगों की 11 की कमेटी है। इस समय फिलहाल लोगों की सदस्यता 3 लोगों की 11 की मान लीजिए। ये संस्था किस तरह की कार्य करती है? ये संस्था देखिए, गरीबों को मसीहा, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए हम लोग इस पर विचार बनाए। हमारी सरकार भी, माननीय योगी नाथ जी का भी उद्देश्य है कि हमारी जो भी योजना अगर निचले स्तर तक जा रहा है तो हम एनजीओ के माध्यम से अपने गरीब, किसान, मजदूर, युवा साथियों को इसका लाभ मिले। तो लाभ दिलाने में हम लोग एक संस्था के माध्यम से, क्योंकि देखिए हम लोग अकेले काम नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोग साथियों का, युवाओं का और बुजुर्गों का, किसानों का साथ जब तक हम लोगों का रहेगा, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से एक कार्यक्रम को हम लोग इसको सामाजिक संस्था के नाम से, अर्पित सामाजिक संस्था के नाम से, जो कि और भी हमारी ब्रांच है वहाँ पे चल रही है हमारे, और यहाँ पे राहुल पाठक जी हैं जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, और हमारे सुशील ब्रजेश तिवारी जी भी हैं, सुशील तिवारी जी भी हैं। ऐसे हम लोगों के 2-4-5 जिला के लोग जो जाने माने लोग हैं, युवा हैं, उन लोगों का उत्साह है कि हम लोग कम से कम सरकार की जो योजनाएं हैं अगर ग्रामीण जनता तक, अगर गरीब जनता तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है। आपके माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम गरीब जनता को कितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है? अभी देखिए, अभी जो हमारी और जिले में, अभी बनारस जिले का ये पहला दिन का ये उद्घाटन है। यहाँ पे सक्रियता देखिए जनता के मांग पर, जैसे हमारा भदोही जिला हुआ, इलाहाबाद हुआ, अल्लाहपुर, और भी जैसे मिर्जापुर, हर जगह जो संस्था जो ग्रामीण जनता का जो डिमांड देखे, हम लोग मांग देखे कि भैया हो, ये तो जैसे राशन हुआ, कोटेदार राशन खा जा रहा है, उसको समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो सरकार का वो है कि मानक कि आपको 2-3 किलो या 5 किलो हर यूनिट के पीछे देना है, तो हमारे यहाँ कोटेदार का भी बहुत गड़बड़ी आ रहा था। तो हम लोग सुनते थे, तो हमने ये ठान लिया कि हम एनजीओ के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से इन लोगों से, जैसे हॉस्पिटल हुए, हॉस्पिटल में कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर जो प्राइवेट हैं, बहुत जनता का पैसा लूटे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन जो हमारे दलाल टाइप के थे, वो सिलेंडर ऑक्सीजन को अपने यहाँ स्टॉक रख करके चोरी छिपे पैसे के बल पर बेच रहे थे। हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जब एक भनक लगी कि पूरे जिले में इस तरह से ऐसे व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत लगाम कसाया और अपने संस्थान एनजीओ के माध्यम से उन लोगों तक
खोज खबर लेने के लिए हम लोगों को निर्देशित किया। हम लोग हर जगह जांच पड़ताल में मतलब जनता के भलाई के लिए, हम ये नहीं कहते हैं, हम जनता के भलाई के लिए हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना, हमको जमीन स्तर पर गरीबों को ले जा करके वितरित करवाना है। सर, इस समय महंगाई से जनता त्राहिमाम मचा रही है। अब इसमें तो देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारी देश की आबादी जो है, आज भारत देश की आबादी 130 करोड़ है, तो आज उत्पाद तो जो हमारा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आबादी पर इस पर कंट्रोल करना चाहिए, ऑटोमेटिक महंगाई घटेगी। आबादी अगर हम बढ़ाएंगे, आज 150 करोड़ की आज भारत में आबादी है, तो बताइए उत्पाद अगर हमारा जितना है उतना अगर हम उत्पाद नहीं बढ़ेगा और आबादी बढ़ेगी। आज एक घर में 10 परिवार था, आज उस 10 परिवार को देखा जाए तो कम से कम सैकड़ों लोग, उस 10 व्यक्ति से सैकड़ों लोगों का परिवार बसा हुआ है। तो हमारी सरकार क्या करेगी? सरकार तो भाई अपने दम पर हर चीज कंट्रोल कर रही है। और बीच के बिचौलिया अगर रख करके माल स्टॉक रख लें और उसको बाजार में एक का 4 सोचे कि अब दाम बढ़ेगा तो हम एक चौगुना भजाएंगे, तो ये सरकार की गलती नहीं है। ये बिचौलिया जो मंडी के लोग हैं, मंडी समिति के लोग हैं, जो माल को, सरकार के माल को स्टॉक बना लेते हैं कि चलो 100-200 बोरा हम रख लें, 1000 बोरा रख लें, कल को अगर महंगाई डेट बढ़ेगा हम 10 दूना 3 चौगुना दाम में बेचेंगे। तो उसमें सरकार की क्या? हाँ, सरकार NGO संस्था को आदेशित करें कि हम लोग उस पर जो है, अगर जो भी भंडार लोग अगर स्टॉक बनाते हैं, जनता को भूखों मरने के लिए नौबत में आते हैं, उनका सोचांगी है कि सिर्फ पैसा है। लेकिन हमारी सरकार पैसे की बल पर नहीं चल रही है। पैसा तो ठीक है, लेकिन जनता को जो उपलब्ध राशन इस समय मोदी जी दिसंबर भर देने के लिए जो ठाने हैं, ऐसा हमारे भारतवर्ष में पहला दफे ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और हमारे योगी सरकार मिले हैं कि आज की स्थिति में जनता को पेट भर भोजन मिल रहा है। उनको दे रहे हैं, चावल से, गेहूं से, जो भी सहयोग हो रहा है उनको दिया जा रहा है। कोरोना काल में जितना हमारा सरकार, हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी और महेंद्र नाथ पांडे जी और हमारे यहाँ के संगठन के जो मुखिया हैं, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, ऐसे लोग हम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को वानरी सेना, जिसे वानरी सेना आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज अर्पित पर्यावरण संस्था के उद्देश्य कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर उद्घाटन किया है और हम लोगों का जो व्यवस्था है, ये सोच है कुछ सामाजिक सेवा के जुड़ने के कार्यक्रम करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, और कुछ अनियमितताएं हैं उनको दूर करने के लिए कुछ सामाजिक संगठन को जागरूक करने के लिए। क्योंकि समाज में आप लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, सारी स्थितियाँ हैं, लेकिन जानने के बावजूद कोई बोलने को तैयार नहीं। ठीक, कोरोना काल में मैं भी महोदय लोगों से कहा कि जिस तरह से विद्यालय संस्था चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, और हॉस्पिटल में इस समय जिस तरह से धन उगाही हो रही है कि गरीब तबके के आदमी, जनरल तबके के आदमी, उनका शोषण हो रहा है और कई प्रकार का शोषण हो रहा है। न तो उनको कोई सुविधा मिले, न तो अपनी आवाज़ उठा पा रहे। उनकी मजबूरी है वहाँ जाना, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, समाज में एक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य इसको संगठन बना रहे हैं कि कम से कम ये सब बात समाज में पहुँचे और आप लोगों के माध्यम से ये बात हर मतलब जन जन तक पहुँचे, जिससे कि समाज सुरक्षा चल सके। सर, जैसे बताया जाए तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, आपकी संस्था किस तरह से कोरोना काल में काम करेगी? हम लोग संगठित हैं, कोरोना काल में पूरी तैयारी के साथ हैं। कोरोना तीसरी लहर को हम लोग पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और हर तबके में, मतलब एक तबके में नहीं, हम निचले तबके से शुरू करेंगे और ऊपर तक, जहाँ तक हम लोगों की क्षमता हो वहाँ तक हम लोग कार्य करेंगे। ठीक सर।